तो दोस्तों आज मैं एक अलग टॉपिक लेकर आया हूँ और एक्चुअली में ये जो है मैंने चूज़ नहीं किया है और ये जो है कमेंट में पूछा गया क्वेश्चन है। उसका आंसर मैं दे रहा हूँ कि सर हमें जो है पेमेंट इंटीग्रेशन नहीं आता है कि हम लोग शुरुआत से पेमेंट इंटीग्रेशन कैसे सीखें। जैसे कि सीसी एवेन्यू से हमें इंटीग्रेशन चाहिए सर, हमें जैसे कि रेजर पे से हम लोगों को इंटीग्रेशन चाहिए या हम लोगों को गूगल से इंटीग्रेशन चाहिए, यूपीआई वगैरह से जो भी पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करता है उससे हम लोगों को ASP.NET कोर के अंदर इंटीग्रेशन चाहिए। देखिए सबसे बेसिक जो आप लोगों को नॉलेज चाहिए ना, वो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करते हैं तो वो चीज़ें आसान लगने लगती हैं और आप लोग उस चीज़ को कर भी पाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं, आप लोगों को इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन करना है तो आप लोगों को एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में लेना होगा उस इंटीग्रेशन को, तभी आप लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे उस चीज़ को। जैसे कि इंटीग्रेशन के अंदर आप लोगों को क्या चाहिए, एक तो ऑर्डर आईडी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, कि कौन सी ऑर्डर आईडी थी, उस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट पेमेंट कितना था। ठीक है, उस पेमेंट की आईडी कितनी जनरेट हुई, पेमेंट आईडी क्या थी। ठीक है, एंड कौन सा गेटवे आप लोग यूज कर रहे हैं तो उसकी आप लोगों को एपीआई की वगैरह चाहिए, आप लोगों को सीक्रेट्स वगैरह चाहिए ताकि आप लोग उस पेमेंट गेटवे को यूज कर सकें वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आज का जो ट्यूटोरियल है वो बेसिकली इसी पे ही डिजाइन किया गया है कि आप लोग चीजों को जब बनाएं तो बस आप लोगों को इतना ध्यान में रखना है कि आप लोग उस चीज को स्टेप बाय स्टेप करें। ठीक है, जैसे कि मैं बात करना चाहता हूं कि हम लोग एक शॉपिंग कार्ट बनाते हैं और मैं आज आप लोगों को इस 10 मिनट के ट्यूटोरियल के अंदर वर्बली शॉपिंग कार्ट बताऊंगा कि कैसे एक शॉपिंग कार्ट को डिजाइन किया जाता है बेसिकली, और जो बेसिक तौर पर होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग डीप में जा रहे हैं उस शॉपिंग कार्ट के, हम लोग बेसिकली जो शॉपिंग कार्ट है उसकी बात करेंगे। ठीक है, कैसे होता है डिजाइन वो हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होता है कि जैसे एक आइटम है, आइटम की टेबल है, प्रोडक्ट की टेबल है। ठीक है, आप लोगों ने प्रोडक्ट लिस्ट किए, जैसे प्रोडक्ट का नाम डिस्प्ले कर दिया, उसकी इमेज डिस्प्ले कर दी, उसकी प्राइस डिस्प्ले कर दी। ठीक है, पहली बात होगी प्रोडक्ट की टेबल। अब कोई भी उस प्रोडक्ट पे जब इंडिविजुअल क्लिक करता है तो उस प्रोडक्ट की डिटेल पेज आएगा, जस्ट डिटेल, क्योंकि अब आप लोगों की आईडी में क्या चला जाएगा, आईडी वाइज, यानी कि जैसे कि आप लोगों ने अपने डाटाबेस टेबल में प्रोडक्ट डाल रखे हैं दो, फर्स्ट की ए है प्रोडक्ट, दूसरा है बी प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की आईडी हो गई 1 एंड प्रोडक्ट की आईडी हो गई 2। ठीक है, अब हम लोग डिटेल निकालेंगे तो ऊपर यूआरएल में चला गया 1 एंड प्रोडक्ट डिटेल, यानी कि 1 वाले जिसकी आईडी 1 है उसकी प्रोडक्ट डिटेल हम लोगों के पास आ गई। ठीक है, अब हम लोग इस प्रोडक्ट की टेबल में क्वांटिटी नहीं ले सकते, गॉट इट, क्योंकि हम लोग हो सकता है कि 10 क्वांटिटी हम लोगों को सिलेक्ट करनी हो प्रोडक्ट ए की। ठीक है, पहली बात। अब हम लोग प्रोडक्ट की क्वांटिटी कहां पर लेंगे, पहली बात ये आती है कि हम लोग प्रोडक्ट की क्वांटिटी कहां पर लेंगे और उसको हम लोगों को सेव कहां करवानी है। ठीक है, अब बात आती है कि जब हम लोग प्रोडक्ट की डिटेल निकाल चुके तो उस टाइम में हम लोग प्रोडक्ट की क्वांटिटी सेलेक्ट करते हैं कि 1 एंड 2 हम लोगों को चाहिए है। अब हमारे पास एक अलग से कॉलम आता है क्वांटिटी। ठीक है, जब हम लोग सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं या बाय नाउ पर उस चीज को क्लिक करते हैं तो वो जो प्रोडक्ट है पूरा का पूरा वो चला जाता है पूरा का पूरा कार्ट टेबल के अंदर विद यूजर आईडी। अगर यूजर लॉगिन है तो वो यूजर आईडी लेकर उस टेबल में चला जाता है, टेबल की मैं बात करूंगा अभी। लेकिन अगर लॉगिन नहीं है तो जब आप लोग बाय नाउ करेंगे तो वो कहां पर चला जाएगा, आप लोगों की लॉगिन पेज के ऊपर। तो वहां पर रीडायरेक्ट आप लोगों का कहां पर होना चाहिए, लॉगिन पेज के ऊपर। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, वेरी गुड। अगर आ गई हो तो ये पूरा का पूरा मैंने शॉपिंग कार्ट बनाया हुआ है ASP.NET कोर के अंदर, मैं आप लोगों को बस ब्रीफली नॉलेज दे रहा हूं उसकी। ठीक है, अब शॉपिंग कार्ट के अंदर चला गया, कार्ट के अंदर चला गया। ठीक है, कार्ट टेबल को आप लोग बनाएं तो उसमें कौन कौन से पैरामीटर आप लोगों के पास होने चाहिए, जैसे कि प्रोडक्ट आईडी होना चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट जा रहा है बेसिकली, पहली बात। कार्ट की आईडी होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट की आईडी वाइज कार्ट की आईडी होनी चाहिए। हो सकता है कि आप लोगों ने 2 प्रोडक्ट सेलेक्ट करे हो, दूसरा प्रोडक्ट हो तो कार्ट आईडी 2 हो जाएगी, दूसरा प्रोडक्ट हो जाएगा। अब इसमें जो बात वाली है वो है क्वांटिटी की, कि आप कार्ट में क्या लेंगे, क्वांटिटी लेंगे। ठीक है, आप लोगों ने पहली क्वांटिटी ली, दूसरी क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी ले रहे हैं, 3 क्वांटिटी ले रहे हैं, तो उसमें क्वांटिटी का जो कॉलम है वो मेंशन करें। हो गया, प्रोडक्ट की आईडी हो गई, एप्लीकेशन यूजर आईडी हो गई, एप्लीकेशन यूजर आईडी चली गई, कोई प्रॉब्लम, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये पूरा पूरा प्रोजेक्ट मैंने ASP.NET कोर 6.0 के अंदर बनाया हुआ है। अब बात आती है
कि जब कार्ट टेबल के अंदर चला गया तो अगला यूजर कार्ट को करेगा प्रोसीड फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए प्रोसीड करेगा। पेमेंट पर प्रोसीड करने से पहले उसको फाइनलाइज समरी दी जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने कार्ट में क्या कर लिया, प्रोसेस कर लिया कि 2 क्वांटिटी है, प्राइस हमारे पास प्रोडक्ट की टेबल में है ही पहले से, तो प्रोडक्ट को प्राइस से मल्टीप्लाई कर लिया, अमाउंट निकाल लिया। दूसरा, हम लोगों ने दूसरे वाले प्रोडक्ट को लिया, प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई किया और अमाउंट के साथ, तो उसका प्राइस हम लोगों ने निकाल लिया। एंड फाइनलाइज हमारा जो प्रोडक्ट का टोटल आइटम है, ग्रैंड टोटल, वो भी उसमें आप लोग कार्ट में भी दिखा सकते हैं कि कार्ट का ये टोटल आप लोगों के पास है। तो कार्ट में आप लोगों के पास एक तो हो जाएगा टोटल, एक हो जाएगा टोटल सबका, ठीक है, ये भी आप लोग ले सकते हैं। आप लोगों की इच्छा हो कि हम लोग कार्ट में भी टोटल ले रहे हैं, ग्रैंड टोटल जिसको हम लोग बोलते हैं, फाइनलाइज टोटल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो फॉर ईच लूप लगाकर हम दोनों प्रोडक्ट को रिट्रेट करके हम लोग फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं, पहली बात। अब हम लोग करेंगे फाइनल समरी के लिए, ठीक है, ये होता है समरी के लिए, ठीक है। समरी में हम लोग क्या करेंगे, देखिए समरी में हम लोगों को चाहिए, एक्चुअली में जो ग्रांड टोटल मैंने बताया है वो हम लोगों को ऑर्डर हेडर में लेना है, ठीक है। ऑर्डर हेडर क्या होता है वो बताऊंगा। ऑर्डर कार्ड के टेबल मैंने बता दिया आप लोगों को। ऑर्डर हेडर और ऑर्डर डिटेल 2 पार्ट होते हैं ऑर्डर के। ऑर्डर हेडर में आप लोगों को इंफॉर्मेशन होती है आप लोगों के यूजर की इंफॉर्मेशन, ठीक है, जैसे कि एप्लीकेशन यूजर जो भी होगा उसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास होगी। और जो ऑर्डर डिटेल पेज होता है उसमें आप लोगों के प्रोडक्ट की डिटेल आप लोगों के पास होगी। तो ऑर्डर हेडर में आप लोग ग्रांड टोटल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जब आप लोग कार्ट के टेबल पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास 2 प्रोडक्ट हैं कार्ट के अंदर, और जब आप लोग नीचे प्रोसीड टू पेमेंट पर जाएंगे तो आप लोगों को एक फाइनलाइज समरी पेज दिखाई देगा, वो आप लोगों का ऑर्डर हेडर पेज आप लोगों को एक्चुअली में दिखाई देगा। और जब आप लोगों को प्रोसीड टू पेमेंट या मेक टू पेमेंट आप लोग प्रोसीड करेंगे तो सबसे पहले जब आप लोग बटन दबाएंगे मेक टू पेमेंट का, तो ये जो जितनी भी एंट्रीज आप लोगों की कार्ट के अंदर जो एंट्री है यानी टोटल आइटम है, तो ग्रांड टोटल आप लोगों का ऑर्डर हेडर में आ जाएगा। आप लोगों का जो एप्लीकेशन यूजर है वो ऑर्डर हेडर में इनिशियलाइज हो जाएगा, नेम, ईमेल, एड्रेस वगैरह सारा इनिशियलाइज हो जाएगा, वो सारा हो गया, ग्रांड टोटल बन गया, ऑर्डर हेडर में आ गया, ठीक है। ऑर्डर डिटेल में क्या आ जाएगा, आप लोगों के पास प्रोडक्ट की आईडी आ जाएगी, प्रोडक्ट की डिटेल इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ऑर्डर हेडर आईडी आप लोगों के पास आ जाएगी, ठीक है। और आप लोगों के पास डिटेल हो गया, ऑर्डर प्रोडक्ट की डिटेल वगैरह हो गई, तो ये ऑर्डर डिटेल में आ जाएंगी। अब बात आती है आप लोगों के पास पेमेंट इंटीग्रेशन की, कि आप लोगों ने ऑर्डर बना लिया, उसकी ऑर्डर आईडी आप लोगों ने जनरेट कर दी, उस ऑर्डर आईडी को आप लोगों को एसोसिएट करना है, या तो चाहे आप लोग स्ट्राइप के साथ करो, या आप लोग रेजर पे के साथ करो, या आप लोग अगर आप लोग इंडिया से बिलोंग करते हो तो आप लोग रेजर पे यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन आप लोगों के पास है। और आप लोगों के पास इसका एक .NET कोर पैकेज भी है। अगर आप लोगों को सीखना है तो मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग रेजर पे को कैसे यूज में लें, उसका यूपीआई आप लोग कैसे काम में लें, यूपीआई का इंटीग्रेशन आप लोग कैसे करें, वो सारा आप लोगों को मैं जरूर बताऊंगा। बस आप लोगों को समझना क्या है कि अब मैं फाइनलाइज पेमेंट प्रोसीड कर रहा हूं, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कोई गेटवे, ठीक है। अब हम लोग रेजर पे की बात करते हैं। सबसे पहले रेजर पे में क्या चाहिए होता है, सबसे पहला मैं बता देता हूं आप लोगों को रेजर पे के ऊपर साइन अप करना है सबसे पहले। अभी प्रोसीड करके मैं बताऊंगा दूसरे वाले वीडियो के अंदर। रेजर पे साइन अप किया, सेटिंग्स टैब में जाओ, वहां पर आप लोगों को एपीआई की और एपीआई सीक्रेट्स मिलेंगे, उनको जस्ट कॉपी करो, पॉपअप के अंदर वो चीज आएंगे, उनको कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद आप लोग अपने नोटपैड में सेव कर लो उनको, ठीक है। सेव करने के बाद आप अपनी ऐप सेटिंग्स में उनको सेव कर लो, चाहे या नोटपैड में सेव कर लो, ऐप सेटिंग्स में सेव कर लो। ऐप सेटिंग्स में सेव कर लिया। अब आप लोगों को क्या करना है, ऐप सेटिंग्स को आप लोग यूज कर सकते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर। अब आप लोगों को क्या चाहिए उसके अंदर, जो पेमेंट उसका इंटीग्रेशन है आप लोगों का, उसमें आप लोगों को इंटीग्रेशन के अंदर चाहिए है बेसिक तौर पर, मैं आप लोगों को बता देता हूं, अमाउंट, करेंसी क्या है, और उसका कैप्चर, पेमेंट कैप्चर क्या है, ऑर्डर क्या, ऑर्डर तो आप लोगों के पास पहले से बना पड़ा है, आप लोगों के पास अमाउंट भी है, टोटल अमाउंट कितना है, आप लोगों के पास करेंसी भी आप लोग INR से सेट कर सकते हो, बस ऑर्डर क्रिएट करना है। तो उसके पास आप लोगों के पास रेजर पे क्लाइंट नाम से एक पास आप लोगों के पास क्लास है। क्रिएट करो क्लाइंट को सबसे पहले एपीआई की और एपीआई सीक्रेट्स के साथ, और उसके बाद में ऑर्डर को क्रिएट कर लो। उसके पास ऑप्शन में आता है आप लोगों के पास क्लाइंट डॉट ऑर्डर डॉट क्रिएट, और उसमें वो ऑप्शन डाल दो। ऑप्शन में आप लोगों के पास डिक्शनरी है, डिक्शनरी में आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास पूरी इंफॉर्मेशन अमाउंट की है, करेंसी की है, वगैरह वगैरह की है। अब आप लोगों ने ऑर्डर क्रिएट कर लिया, ऑर्डर मतलब प्रोसीड होने के लिए, पेमेंट प्रोसीड होने के लिए ऑर्डर क्रिएट कर लिया।
अब आप लोगों का ऑर्डर जो है पेमेंट के लिए जाना चाहिए रेजर पे के पास। जब आप लोग पूरा प्रोसीड करके पेमेंट फाइनलाइज करके ओके बटन पे क्लिक कर देते हो तो आप लोगों के पास एक तीन चीजें जनरेट होती हैं। वो आप लोग इवेंट हैंडलर के जरिए कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट के जरिए कर सकते हो। तो उसके पास आप लोगों के पास ऑर्डर आईडी आ जाएगी जनरेट होकर, आप लोगों के पास पेमेंट आ जाएगा, कितना पेमेंट तो आईडी हुआ है, और साथ ही आप लोगों के पास कैप्चर्ड इमेज आ जाएगा, कैप्चर्ड जो आ जाएगा वो आ जाएगा। फाइनलाइज इनको सेव कर लो, ऑर्डर आईडी जनरेट कर दो, आप लोगों का डाटा पेमेंट हो गया सब कुछ। इस प्रोसेस को मैं दूसरे वाले वीडियो में जरूर समझाऊंगा कि आप लोगों को रेजर पे के साथ कैसे जो है कम्युनिकेट करना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग बारीकी से किसी चीज को सीखते हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहिए आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है बीच में आप लोगों को ये ललक सी लगी कि आप लोगों को लगा कि मैं तो पहले पेमेंट इंटीग्रेशन सीख लेता हूँ। नहीं, पेमेंट इंटीग्रेशन आप लोगों को तभी आएगा जब आप लोगों को प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंटेशन पता होगा कि रेजर पे कैसे काम करता है, स्ट्राइप कैसे काम करता है, सीसी एवेन्यू कैसे काम करता है। स्टेप्स वही हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है, स्टेप्स वही हैं, बस आप लोगों को रीड सही तरीके से करना और सही तरीके से काम में लेना है, सारा प्रोसीजर हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर आईडी भी जनरेट हो जाएगी। बस आप लोगों को ये चीज देखना है, जैसे आप लोग अमेजन वेबसाइट पर जाते हो तो आप लोगों को ये देखना है कि फर्स्ट पेज, इस पेज के अंदर है क्या क्या। ठीक है, उसको ग्रैब करो, उसको रीड करो, उसके बाद में आप लोग उसकी क्लासेस वगैरह बनाना स्टार्ट करो और उसके बाद में काम करना स्टार्ट करो। इतना सा डिफरेंस आप लोगों को पता है कि आप लोगों में बहुत सारी क्यूरियोसिटी पैदा कर देता है और आप लोगों को ये लगता है कि मेरे से नहीं होगा। ऐसा नहीं है, आप सभी से हो सकता है और मेरे सारे के सारे ट्यूटोरियल्स रखे हुए हैं। ये कमेंट का जवाब मैंने दिया क्योंकि मुझे अभी एक बंदे ने ज्वाइन किया था और हालांकि मैं किसी काम में बिजी था तो मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाया, मैं उसी के लिए वीडियो मैंने बनाया है। और रेजर पे का मैं पेमेंट इंटीग्रेशन माउई के अंदर भी उसको बताऊंगा कि माउई के अंदर आप लोग कैसे काम में लें डॉटनेट कोर को, और उसको मैं ये भी बताऊंगा कि ब्लेजर में कैसे काम में लें, उसको मैं ये भी बताऊंगा कि वेब एपीआई और एपीआई के अंदर कैसे काम में लें, वगैरह वगैरह सभी में बताऊंगा क्योंकि उसने ज्वाइन किया है चैनल को। और मेरा फर्ज यही बनता है कि जो ज्वाइन करता है चैनल को, जो मेंबर बनता है चैनल का, उसको मैं पूरी की पूरी डिटेल दूं। ठीक है, तो मैं उसके लिए वीडियो बनाता हूं, जो ज्वाइन करता है मैं उसके लिए वीडियो बनाता हूं। ठीक है, मैं उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। जहां तक मेरी टीम का सवाल है वो टीम भी पूरी लग जाती है उसमें, हालांकि हम लोग बिजी थे तो इसीलिए उसको टाइम नहीं दे पाए, लेकिन उसका सॉल्यूशन हम लोग ज़रूर करेंगे बाई टाइम। और मैं अब से कंटिन्यूटी में आ चुका हूँ, मैं आप लोगों के लिए हर प्रकार के वीडियोस जो है, जैसे सीक्वल सर्वर का चला हुआ है तो सीक्वल सर्वर के भी हम लोग जो है वीडियोस बनाएंगे और उस पर अपलोड करेंगे। बस आप लोगों को एक फोकस रखना है। ठीक है, काम में एक फोकस रखना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक चीज़ की कि आप लोगों को बस इतना सा करना है कि आप लोगों को साथ में जो प्ले बटन है, जो सब्सक्राइब वाला बटन है और साथ में जो बेल आइकन है वो प्रेस करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोगों तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती और दूसरा वीडियो भी अपलोड हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोग एक फॉलोवर हैं, व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो भी हैं किसी भी चीज़ के, तो आप लोगों को बस इतना करना है कि उसको पूरी शिद्दत से करो। आप लोगों को अगर कुछ सीखना है तो ठीक है, और उसमें जुट जाओ। बस आप लोगों को करना है तो आप लोगों को जुटना है। ठीक है, आप लोगों को ये नहीं देखना है कि मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, मेरा कुछ नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मैं सीख नहीं पा रहा, आज का पूरा दिन निकल गया। नहीं, पूरा दिन निकल जाओ चाहे, लेकिन आप लोगों ने उसके बारे में सोचा है, इतना ही बहुत है। ठीक है, एक दिन आप लोग वो जीत जरूर कर लोगे और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ जो लोग कंटिन्यूट रहते हैं, सतत करते हैं प्रयास, वो एक दिन सफल जरूर होते हैं। तो मैं सिर्फ आप लोगों से इतना कहूँगा कि मैं रेजर पे का इंटीग्रेशन वेब एप्लीकेशन में अभी बता दूंगा। इसके बाद में जस्ट वाला वीडियो जो आएगा उसमें मैं आप लोगों को रेजर पे का इंटीग्रेशन बता दूंगा, आप लोग कैसे रेजर पे का इंटीग्रेशन वेब एपीआई के साथ करें। और उसके बाद में जो फूड का जो प्रोजेक्ट चला हुआ है, फूड का, वो भी मैं कंटिन्यू करूँगा। उसके लिए सॉरी कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हाफ छोड़े हुए हैं, वो इसीलिए छोड़े हुए हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि कमेंट्स आए, मुझसे पूछा जाए सर इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम्स आए मुझसे शेयर की जाए, मैं उनका सॉल्यूशन करूं। ठीक है, तो सीक्वल सर्वर का वीडियो चला हुआ है, वो जरूर देखें क्योंकि सीक्वल सर्वर जो है, साथ में आप लोगों को एक नई टेक्नोलॉजी रस्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सीक्वल सर्वर जो है उसको आप लोग सीखना जरूरी है। एंटिटी फ्रेमवर्क जो है आप लोगों के लिए बेसिक तौर पर काम आ सकता है, लेकिन आप लोगों को सीक्वल सर्वर सीखना जरूरी है क्योंकि अगर आप लोगों को काम में लेना है, माई सीक्वल हो या सीक्वल सर्वर हो, सीक्वल सिखा रहा हूं मैं,
ठीक है, वो सीखना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बीच वाला मिडलवेयर मुझे पसंद नहीं है, मुझे डायरेक्ट कम्युनिकेशन पसंद है। तो अगर हम लोग जो भी क्वेरी करें वो डायरेक्ट सीक्वल के पास जानी चाहिए ना, वो बीच में मिडलवेयर उसको प्रोसेस करता है फिर उसके पास जाता है, तो वो मुझे पसंद नहीं है। ईजी हो जाता है मिडलवेयर बीच में काम में लेते हैं तो, लेकिन वो प्रोसेस में ओवरहेड कर देता है ना, प्रॉब्लम क्रिएट। मुझे ओवरहेड पसंद नहीं है, मुझे टाइमिंग जो है वो जल्दी से फास्ट होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें पसंद है, ऑप्टिमाइजेशन पसंद है। और रिक्वेस्ट है बस इतना सा है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर देखें, और बस इतना ही। धन्यवाद।